हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है, 38 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर, 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आतंकियों ने यात्री वाहनों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। कुर्रम जिले में यात्री वाहनों को निशाना बनाया है और ये पहली बार नहीं है जब वहां पर आतंकियों ने हमला किया है। लगातार आतंकी वहां पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, इससे पहले 17 सैनिकों को मारा गया और अब 38 लोगों की मौत हुई है, 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले भी कई आतंकी हमलों में लोग मारे जा चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में लगातार वहाँ जो बलूचिस्तान में बलूच आर्मी है, बलूच आर्मी की जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले करते हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थिति यही है। और हर बार ये जिम्मेदारी बाकायदा ली जाती है इन आतंकी हमलों की। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है BLA, वो जिम्मेदारी भी लेती है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत, वो आतंक मुसीबत बनते जा रहे हैं जिस आतंक को भारत के खिलाफ उसने पाला पोसा बड़ा किया। अब उस आतंक रूपी सांप ने उसे पाकिस्तान को ही डसना शुरू कर दिया है और ये लगातार हो रही घटनाएं बता रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर, कुर्रम जिले में यात्री वाहनों को निशाना बनाया गया और वहां पर निर्दोष मासूमों को मारा जा रहा है, यात्रियों को मारा जा रहा है। यात्री जो वाहन है जिसमें लोग सवार होकर सफर करते हैं उसे निशाना बनाया गया और उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। मौका तक नहीं मिला लोगों को भागने का और समझिए कि 38 लोगों की मौत हो गई। आप कहीं ना कहीं वहाँ उस बस रही होगी या जो यात्री वाहन उसमें बैठने की क्षमता रही होगी 50 लोगों की, 38 लोगों की अगर मौत हो गई और ये बताया जा रहा है कि 11 लोग घायल हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 50 से 60 लोग वहाँ पर उस गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी में बैठने की क्षमता होगी या उससे ज़्यादा भी बैठे होंगे और वो कहीं किसी सफ़र पर जा रहे होंगे और अंधाधुंध फायरिंग की गई, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई और जिसमें लोगों को बचने तक का मौका या समझने तक का भी मौका नहीं मिला होगा कि आखिर क्या हुआ और 38 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान फिर से दहल गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में लगातार बढ़ती गई हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी निशाना बनाया गया था इससे पहले और अब जाकर यात्रियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा सड़क पर, बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर लोगों को मारा गया था। तो वहां जो आतंकी संगठन है वो लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और कर्नल TP त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आप कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल ये बनता है कि जिस आतंक को पाला पोसा कभी पाकिस्तान ने, उस आतंक रूपी सांप ने अब पाकिस्तान को डसना शुरू कर दिया और बुरी तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक हमलों में न सिर्फ यात्री मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन एक दो रोज पहले ही उनके 17 सैनिकों को मार दिया गया था और उससे पहले दिन भी 8 सैनिकों को मार दिया गया था और पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी कि उनके कटे हुए सिर वाली लाशों को कैसे लेके जाएं, गधे पे लेके गए थे। ये तो उनकी इकोनॉमी का हाल है। और पाकिस्तान ने चाइना के जब इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ था कराची के पास, तो चाइना ने वहां पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने के लिए कहा और पाकिस्तान उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। उधर अमेरिका ने 40 से ज्यादा वहां के सांसदों ने लिख के दिया कि हमारे एम्बेसडर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और शुरू हो गया है सिलसिला। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। उधर पाकिस्तान की असेंबली में एक अध्यादेश पास कर दिया गया कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही POK में प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके खिलाफ पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के POK में प्रदर्शन चल रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आर पार जोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो। यानी कि
इकोनॉमी खराब, राजनीतिक स्थिति खराब, आतंकी हमले, और आतंकी हमले एक जगह से नहीं जी। जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसने तो पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर जो हमारी मुस्लिम वो जी। है शरीयत, उसका झंडा लगाएंगे। और ये भी कहा था कि हम अगले 10 साल तक, हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम पाकिस्तान की आर्मी से लड़ सकते हैं। और उधर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जो वहां पे बराबर अटैक कर रही है, उसको ये कैसे करेंगे? अब यानी कि आतंकियों ने उनके सिपाहियों को मारा, पुलिस वालों को मारा, उनके नागरिकों को मार रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप सांप पालोगे तो ये मत सोचो कि वो सांप दूसरों को ही काटेंगे, वो तुम्हें भी काट